हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं। वेबसाइट ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, यानी कि अब आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी तरह से नया जो लेटेस्ट प्रोसेस है कंप्लीट यहाँ पे भर के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर आपको लॉगिन करना होता है, जिसके माध्यम से हम उस पोर्टल पर जाते हैं जहाँ से राशन कार्ड अप्लाई करते हैं। तो नीचे यहाँ पर जब हम स्क्रॉल करके आते हैं, एक टैब होता है विभागीय एकीकरण सेवाएँ का, जिसमें से पहला ऑप्शन होता है विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन करे का जो पहला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाता है, जहां पे आपका अवेलेबल बैलेंस दिखेगा। ये एक प्रकार का आपका राशन कोटा होता है, जिस पे आप अप्लाई करते हो। जैसे कि 4 है, यानी कि मैं 4 राशन कार्ड करेक्शन या नया अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस के ऑप्शन पे जो बीच वाला टैब है, इस पर क्लिक करना होता है। रिक्वेस्ट कोटा करने के लिए पीछे ऐड कर लिया जाता है, उसका मैंने कंप्लीट वीडियो बना के पहले डाल दिया है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बीच वाले टैब पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है फूड एंड सिविल सप्लाई राशन कार्ड का, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पे 3 टैब होते हैं कॉर्नर पे, NFSA, लॉग आउट, होम। तो आपको NFSA वाले पॉइंट पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे भी आपको 0.3 NFSA जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस, यहाँ पे जब माउस को आप लेफ्ट की तरफ लाओगे तो एक टेबल खुलती है NFSA की, जिसमें से राशन कार्ड का आवेदन करें, यानी नई जो पात्र गृहस्थी है, यानी नई प्रविष्टि करने के लिए पहला ऑप्शन है। इस तरह से बहुत सारे इसमें अपडेट भी हैं, भी मैं बताता जाता हूँ। तो आप यहाँ पे नया आवेदन करने के लिए नई प्रविष्टि यानी पात्र गृहस्थी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, जहां पे आपको अपना जिला और अपना क्षेत्र, यानी आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी से, इसको सेलेक्ट करोगे। देन आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। ग्रामीण क्षेत्र से हो तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र जो संख्या होती है और नंबर ID दोनों को डाल करके आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे किसी का भी हो सकता है आय प्रमाण पत्र पति पत्नी में से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि 24 घंटे के अंदर ये आपको अप्लाई कर देना है, 72 घंटे के अंदर ही, नहीं तो अब फिर ये आता स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। 7 टैब हैं, 7 को क्लियर करना है। तो पहले जो पहला टैब है आय प्रमाण पत्र का, वो बाय डिफॉल्ट आपके सामने दिख जाता है। जो बेसिक डिटेल आप भर के आए होते हैं तो यहाँ पे दिखेगा। दूसरा टैब होता है क्षेत्र विवरण का, जिसमें आप अपने विकास खंड और अपनी ग्राम पंचायत और उसके बाद राशन कोटेदार का नाम आप यहाँ पे डालते हो। ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करने के लिए रहता है, जैसे आप डालोगे वो ऑटोमेटिक खुल के आ जाता है, बस आपको टिक करना होता है। तो ये ऑप्शन आप भर लोगे। नीचे आता है परिवार के मुखिया का विवरण, जो मेन टैब है, इस पर आपको ध्यान से भरना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन, अगर परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला नहीं है तब आप पर इस पर क्लिक करना है, अदरवाइज आपको इसको छोड़ देना है। जैसे 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला जनरली सभी के घर में रहती हैं, तो आपको इसको नहीं टिक करना है, यानी इसको आपको छोड़ देना है। अब नीचे यहाँ पे देख सकते हो कि महिला यानी मुखिया का नाम जो होती है, अगर महिला है श्रीमती यहाँ पे सिलेक्ट रहता है। अगर कोई पुरुष भर रहा है, महिला नहीं है, तो श्री वाला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। हालांकि मैं एक महिला के अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं महिला का श्रीमती ही सिलेक्ट करूँगा सरनेम। उसके बाद उस महिला का यहाँ पे हिंदी में नेम, फिर उसके बाद अंग्रेजी में नेम, एज पर आधार भरना है। ध्यान रखना स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज बाद में फिटिंग में आधार सीटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे इस तरह से उस महिला का, यानी कि जो राशन कार्ड की मुखिया है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आप भरते हो। उसका वर्ग सिलेक्ट करना है, यानी कौन सी जाति या कैटेगरी से बिलोंग करती है, सिलेक्ट कर लोगे। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी है, उसका एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, मैंडेटरी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मेट में इस तरह से अगर 0, 1, 2 इस तरह से है तो और स्लैश लगा रहता है, बस आपको नंबर यहाँ पे डालने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप टिक बॉक्स पे डिक्लेरेशन देते हो, और यहाँ पे उस मुखिया का आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना होता है। आधार कार्ड सारी डिटेल इस तरह से भरने के बाद कुछ नीचे डिटेल जो बेसिक है, वोटर ID अगर आपके पास है तो डालोगे। जेंडर सिलेक्ट रहता है, आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। व्यवसाय क्या है, कृषि, मजदूरी, गृहिणी। अगर कोई घर में मुखिया मतलब गृहिणी है तो आप गृहिणी सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे इनकम बाय डिफॉल्ट आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे गैस की कनेक्शन की स्थिति अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करोगे। नीचे आता है विद्युत कनेक्शन की स्थिति, यहाँ पे है तो हाँ, या तो नहीं है तो नहीं पर क्लिक करोगे। उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलमोस्ट फिल हो गई हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़े के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है मुखिया जोड़ने का कारण चुने। ये ऑप्शन पहले नहीं आता, जब आप इतना करते हो तो एक 29 टेबल पर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन मुखिया जोड़ने का कारण, जिसपे आपको सिलेक्ट करके दिखाना होता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि शादी होने की दशा में परिवार का विभाजन हो गया है, आपको जो सुटेबल लगता है आप ये सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे इतना करते हो तो देख सकते हो बेसिक डिटेल आर सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुकी है, यानी कि जो आपने बेसिक डिटेल भरी वो हो चुकी है। आप ओके पे ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब देख सकते हो पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा आता है वर्तमान पता का
अब यहाँ पे आप डाल दोगे, बेसिक से आप एड्रेस भर लोगे। अगर सेम पता है तो इस टिक बॉक्स पे क्लिक करके इस तरह से सेम एड्रेस भर के सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये आप आसानी से एड्रेस वाला जो टैब था वो आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया, भर लिया है। अब तीसरा मेन टैब आता है परिवार में सदस्यों को जोड़ने के लिए। मुखिया का तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जुड़ जाता है, पहले ही देख सकते हो। अब दूसरे सदस्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक टैब है, इसमें से लिखा होता है नए परिवार का सदस्य जोड़े। तो यहाँ पे ये मुखिया है, इनको आप एडिट संशोधन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए नए परिवार का सदस्य जोड़े, कोई भी पति को जोड़ना है या बच्चों को जोड़ना है या पिता जो भी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे टैब खुल के आ जाता है। मैं एक का जोड़ के दिखा देता हूँ, बाकी आप ऐड कर लोगे अपने हिसाब से। नया परिवार का सदस्य जोड़ने पे सदस्य का हिंदी में नाम जिसका आप जोड़ रहे हो, जैसे कोई पुरुष है, पति का है तो आप यहाँ पे स्त्री लगा हुआ है। अब उस पति का नाम यहाँ पे आपको हिंदी में टाइप करना है, तो यहाँ पे हिंदी पे लिखना है, आगे इंग्लिश में लिखना है, पिता जन्मतिथि डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, वार्षिक आय पे आपको 0 रखना है और उसके बाद सारी डिटेल भर करके आप सदस्य जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। एज पर आधार, तो यहाँ पे देख पा रहोगे कि आपके सामने 2 नाम यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे जुड़ चुका है। अब तीसरे सदस्य का जोड़ने के लिए आप तीसरे नए परिवार सदस्य पे जाके जोड़ सकते हो। अगर कुछ गलत हो गया तो यहाँ पे डिलीट या एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं तीसरे पे क्लिक करता हूँ। सेम तरीके से मुझे एक व्यक्ति का और जोड़ना है इनके परिवार में, इन्हीं के साथ यहाँ पे हम उनका भी डिटेल भर के जोड़ लेंगे। तो हालांकि मैंने जोड़ लिया, यहाँ पे 3 लोग थे, कुछ इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट जोड़ लिया। आपको जो डिटेल भरनी है एज पर आधार के हिसाब से ही भरनी है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। देख सकते हो जब मैंने आगे बढ़ा तो यहाँ पे फैमिली डिटेल सक्सेसफुली हो चुकी है, यानी राशन कार्ड में 4 स्टेप पूरे मेरे कंप्लीट हो गए। अब आता है हमें बैंक वाले ने, चौथा स्टेप बैंक वाला आता है, तो अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप बैंक अकाउंट किसका दे रहे हो। अगर आप मुखिया का दे रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट नाम आ जाएगा। अगर किसी और का दे रहे हो तो वहाँ पे भी आपको दे सकते हो, किसी का भी आप बैंक अकाउंट यहाँ पे डाल सकते हो। हालांकि मैंने मुखिया का सिलेक्ट किया है तो मुखिया का नेम रहेगा, नीचे बैंक का नेम, बैंक की शाखा, IFSC कोड, खाता संख्या, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैनुअली फिल करके अल्ट यानी अल्ट जी या आप आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो बैंक डिटेल होती वो भी सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो गई, सुरक्षित हो गई। अब आता है 5वां स्टेप अटैचमेंट का, यानी मुखिया की फ़ोटो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टैब होता है जहाँ पे आप फोटो रिसाइज नहीं कर पाते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट मैनेजर टूल के माध्यम से आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिस पे आपको मुखिया की फ़ोटो जो होती है वो अपलोड करना होता है, यानी 30 KB या 20 KB से कम की फ़ोटो आपको रखना होता है। इस तरह से देख सकते हो कि जो इसका साइज़ होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजर में 132x170 क्लिक करके आप ओके करोगे तो वो रिसाइज हो जाती है, यहाँ पे आप कर लोगे। इसी तरह से बैंक पासबुक की एक फ़ोटो अपलोड करना होता है, एक आधार कार्ड की, जो इनका साइज होता है जैसे कि मुखिया की जो फ़ोटो 30 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो आधार और बैंक पासबुक अपलोड कर रहे हो वो 100 KB से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे JPG फॉर्म में आप अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे अलाउ कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका साइज़ क्लियर हो जाता है। अब आपको पहले से रिसाइज रखी हुई फ़ोटो को क्लिक करके चूज़ फाइल के ऑप्शन पे अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। देख सकते हो बगल में उसका नाम लिख के आ जाएगा जो भी आप फोटो अपलोड करोगे। हालांकि फोटो अभी नहीं दिखेगी, वो बाद में दिखेगी, लेकिन नाम यहाँ पे साइड पे लिख के आ जाता है। सेम तरीके से पहले आपको पासबुक की फ़ोटो अपलोड कर देनी है, सेम तरीके से नीचे आधार कार्ड की फ़ोटो को अपलोड कर देनी है। तो हम यहाँ पे दोनों को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अटैचमेंट और सक्सेसफुली अपडेटेड, यानी मुखिया की फ़ोटो और संलग्न सुरक्षित हो गए हैं, इस तरह से मैसेज आता है। आपका नहीं आएगा तो कुछ एरर हो जाएगा, तो फिर से ट्राई करिएगा तो हो जाएगा साइज मेंटेन करने के बाद। नेक्स्ट टैब आता है NFSA क्राइटेरिया का, जिसमें से कुछ येस और नो के ऑप्शंस में आपको टिक करना होता है। जैसे कि आपके घर में जो खास क्या क्या चीज़ें हैं आपके संबंधित, तो वो सारी चीज़ों की डिटेल आपको देखना होता है। तो जो इससे पहला ये ऑप्शन है कि आय करदाता है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, यानी इनकम टैक्स से संबंधित तो नहीं। परिवार में 4 पहिया वाहन है तो नहीं, अगर है तो हाँ पर क्लिक करोगे। ट्रैक्टर है तो इसी तरह से आप पढ़ते जाओगे जो भी ऑप्शंस हैं, और जो आपको लगता है वो आप यहाँ पे हाँ या ना में जवाब दोगे, जो आपके वर्तमान स्थिति है जो भी है, ठीक है। इसी तरह से AC वगैरह, और उसके बाद हेक्टेयर में कितनी ज़मीन है। अगर 1 हेक्टेयर से कम है तो आप पे 0 भी डाल सकते हो, या पॉइंट में भी लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर नहीं है तो आप इसको 0 भी यहाँ पे डाल के छोड़ सकते हो। इस तरह से कुछ ऑप्शंस हैं जिसको आप हाँ ना के जवाब में यहाँ पे दे देना। नीचे आओगे यहाँ पे देख सकते हो कि उदाहरण घोषणा पत्र, यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक करना है। देख सकते हो कि यहाँ पे जो इनकम है 6000, जो मैंने सदस्यों को जोड़ा था वहाँ पे मैंने 0 डाला था, इसीलिए नहीं बढ़ के आई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने केवल 46000 ही इनकम दिख रही है, क्योंकि मैंने अन्य सदस्यों का 0 डाला था। जैसे मैंने सुरक्षित किया पहले एरर आता था, बट अब यहाँ पे नहीं आता, डायरेक्ट आपके सामने ड्रॉप्ड कॉपी के लिए आ जाता है। यानी जैसे आप प्रिंट करते हो, यहाँ पे आपका जो ट्रांजेक्शन नंबर या राशन कार्ड नंबर इशू हो जाता है, ड्राफ्ट प्रिंट भी कर सकते हो। फाइनल लॉक डायरेक्ट आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो सारी चीज़ चेक करने के बाद।
आपको स्क्रॉल करके PDF में प्रिंट करके ड्रॉप कॉपी रख लेनी, क्योंकि उस पर एक नंबर होता है जो बाद में अभी लॉगिन करके आप फाइनल लॉग भी करना चाहो तो कर सकते हो। हालांकि यहीं से आप कर सकते हो, इनके सर्वर चला जाए तब के लिए आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करके रख सकते हो। जैसे कि मैंने सारी चीज़ चेक कर ली है, ऑलमोस्ट सही थी, तो मैं फाइनल लॉक के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। डायरेक्ट यहीं से देख सकते हो, इसके बाद आप संशोधन नहीं कर पाओगे, ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे फाइनल लॉक हो चुका है। आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, जैसे आप ओके पर क्लिक करते हो तो सर्वर की वजह से इस तरह से बैक कर जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको बैक जो ई डिस्ट्रिक्ट का टैब होता है वहाँ पे आना, जिस तरह से आप पहली बार गए थे पहले ऑप्शन पर क्लिक करके सेम तरीके से आपको फिर से पोर्टल पे आना है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा बैलेंस जो कोटा था एक कम हो गया, यानी राशन कार्ड सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है, तभी कोटा कम होता है, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे उसी तरह से हम जाएंगे उसी पोर्टल पे जैसे पहले गए थे। जाने के बाद यहाँ पे NFSA क्राइटेरिया वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये चीज़ें आपको 72 घंटे के अंदर ही कर लेनी है, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज ये स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.3 NFSA वाले पॉइंट पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट आवेदन भर दिया था, हालांकि मैंने फाइनल लॉक वहाँ से कर दिया। अब यहाँ से करने की फाइनल लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अधिकारी को अग्रेषण करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि लॉक हो चुका है। डायरेक्ट आप यहाँ पे राशन कार्ड पावती रसीद पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करते हो डायरेक्ट राशन कार्ड पावती रसीद के 3.16 टेबल पर, तो आपको जो अभी राशन कार्ड नंबर मिल चुका है, आप अपना पहले जिला सेलेक्ट करोगे, उसके बाद राशन कार्ड नंबर जो अभी मिला है उसको मैनुअली डालोगे। देन यहाँ पे डालने के बाद सर्च के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही डाल दोगे तो उसके बाद सर्च करोगे तो आप देख पा रहोगे कुछ इस तरह से NFSA राशन कार्ड एक्नॉलेजमेंट जो रिसिप्ट होती है, पावती रिसिप्ट, वो आपके पास जनरेट हो जाएगी। इस पर प्रिंट का ऑप्शन होता है, इसको प्रिंट करके आप रख सकते हो। राशन ये आप सप्लाई ऑफिस में जमा करोगे हार्ड कॉपी के साथ, या कोटेदार के माध्यम से भी जमा करवा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।